क्या लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव के चुनाव में उतरने की वजह से आरजेडी गोपालगंज का चुनाव हार गई? क्या ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार ने आरजेडी का मुसलमान वोट हड़प लिया? क्या आरजेडी उम्मीदवार के खिलाफ फैलाए गए अफवाह की वजह से आरजेडी को हार का मुंह देखना पड़ा? दरअसल गोपालगंज चुनाव हारने के बाद आरजेडी के नेता और लालू परिवार की ओर से इस तरह के बयानबाजी किए जा रहे हैं, जिसके मूल में यह सवाल है जिसका जवाब सबको चाहिए। हालांकि जानकार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव का लव कुश और मुस्लिम यादव समीकरण सफल नहीं होने के कारण वो चुनाव हार गए। गोपालगंज विधानसभा सीट पर 2005 से 2020 तक हुए चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सिंह लगातार जीत हासिल करते रहे थे। लगातार 4 चुनाव जीतने वाले सुभाष सिंह ने 3 बार यानी 2005, 2010 और 2015 में आरजेडी के उम्मीदवार को ही हराकर जीत हासिल की थी। 2020 में उनके सामने लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में सुभाष सिंह ने साधु यादव को भी भारी मतों से हराया था, लेकिन 2022 में अचानक सुभाष सिंह के निधन हो जाने की वजह से इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। बीजेपी ने उनकी पत्नी कुसुम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया और सीट बचाने में कामयाब रही। उपचुनाव में गोपालगंज सीट हारने के बाद आरजेडी की ओर से हार का ठिकरा ओवैसी की पार्टी और लालू यादव के साले साधु यादव पर फोड़ा जा रहा है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा का कहना है कि ओवैसी की पार्टी में अपना उम्मीदवार खड़ा कर आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा दी, जिसकी वजह से आरजेडी के उम्मीदवार को मुसलमानों का जितना वोट मिलना था उतना मिल नहीं पाया। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की बेटी ने भी ओवैसी और अपने मामा साधु यादव पर आरजेडी के उम्मीदवार को हराने का ठिकरा फोड़ा है। दरअसल गोपालगंज सीट हारने के बाद आरजेडी यह बताने की कोशिश में लगी है कि साधु यादव और ओवैसी जैसे नेताओं ने आरजेडी का वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया। अगर हम गोपालगंज विधानसभा सीट पर जातीय और सांप्रदायिक यानी मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो गोपालगंज में सबसे ज्यादा मतदाता के तौर पर मुसलमान ही आते हैं। जिस सीट पर आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा वहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 65,000 है। यादव वोटर की बात करें तो उनकी संख्या करीब 47,000 के आसपास है। इस चुनाव क्षेत्र में वैश्य मतदाता 38,000, ब्राह्मण 35,000, राजपूत मतदाताओं की संख्या 49,000 के करीब है। इसके अलावा नीतीश कुमार के वोट बैंक माने जाने वाले कोयरी और कुर्मी वोटरों की संख्या भी 16,000 के आसपास है। भूमिहार और कायस्थ वोटरों की बात करें तो उनकी संख्या करीब 21,000 और बाकी सभी जाति और धर्म को मिला दिया जाए तो करीब 65,000 मतदाता है। गोपालगंज में बीजेपी की जीत बरकरार रहने के पीछे के कारण का आकलन करें तो यह जानकारी निकलकर सामने आती है कि लालू नीतीश के गठबंधन का कोई असर या फायदा इस चुनावी क्षेत्र में देखने को नहीं मिला। अगर लालू प्रसाद के एमवाई समीकरण की बात करें तो इस सीट पर मुस्लिम यादव गठजोड़ मतदाताओं की संख्या 1,12,000 के आसपास है। इसमें नीतीश कुमार के वोटर कहे जाने वाले कोयरी और कुर्मी के 16,000 वोट को भी जोड़ दे तो आरजेडी के पक्ष में मतदाताओं की संख्या 1,28,000 दिखाई देती है। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का पारंपरिक वोट बैंक मुस्लिम प्लस यादव गठजोड़ पूरी तरह से आरजेडी के पक्ष में होता और लालू यादव और नीतीश कुमार के महागठबंधन की वजह से जदयू का वोट भी आरजेडी को मिल जाता तो राष्ट्रीय जनता दल वहां से बड़ी जीत हासिल कर सकती थी। उपचुनाव में लालू यादव के साले साधु यादव की पत्नी जो बीएसपी उम्मीदवार थी उन्हें 8,854 वोट और साथ ही ओवैसी की पार्टी को 12,212 वोट मिले। आरजेडी का कहना है कि ओवैसी और साधु यादव ने उनके बहुत सारे वोट काट लिए। अगर हम इन दोनों दलों को मिले वोट को जोड़े तो करीब 21,000 वोट होते हैं, जबकि इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को 40% यानी कि 68,243 वोट ही हासिल हुए हैं। देखा जाए तो आरजेडी को मुस्लिम प्लस यादव प्लस कोयरी प्लस कुर्मी के 1,28,000 वोटों में से आधे ही वोट मिले हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में गोपालगंज सीट पर बीजेपी के सुभाष सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर बीएसपी के साधु यादव को करीब 35,000 मतों से हराया था, जबकि मुस्लिम बहुल मतदाताओं वाले क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार आसिफ गफूर तीसरे नंबर पर रहे थे। इस चुनाव में साधु यादव को लगभग 23%, कांग्रेस के आसिफ गफूर को 20.38%, जबकि सुभाष सिंह को जदयू के साथ रहते 43.49% वोट मिला था। 2015 में जब जदयू और आरजेडी ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उस वक्त भी गोपालगंज की सीट पर सुभाष सिंह ने
45.5% वोट को हासिल कर चुनाव जीता था। इसी प्रकार सुभाष सिंह ने 45.6% वोट हासिल कर 2010 में भी आरजेडी के ही उम्मीदवार रियाजुल हक को हराया था। इसके अलावा 2005 में भी सुभाष सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार रियाजुल हक को ही हराकर सीट जीता था। 2022 में उनके निधन के बाद खाली हुई सीट पर उनकी पत्नी कुसुम देवी ने भी करीब 43% वोट हासिल कर लिए हैं और आरजेडी प्रत्याशी मोहन गुप्ता को शिकस्त देने का काम किया। इस लिहाज से देखा जाए तो गोपालगंज में जदयू बीजेपी के साथ रहे या ना रहे, गोपालगंज की सीट 2005 से ही बीजेपी के कब्जे में है। जुड़ो दीक्षांत से करो फ्री, खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय स्टडी मटेरियल्स। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।